दोस्तों, इस पाकिस्तानी मौलाना की बात सुनिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं जब बर्मा फर्स्ट टाइम गया म्यांमार, मैंने पहली मर्तबा किसी बुद्ध के सामने किसी इंसान को जिंदा बैठे हुए यूट्यूब में तो देखा था, सच्ची मुच्ची का पहली मर्तबा देखा। मेरी जो कैफियत हुई है ना, वो नाकाबिले बयान है। ऐसे मूर्तियां बनी हुई हैं, वहशत, उनकी शक्लों से जी वहशत हो रही, और एक इंसान उनके सामने बैठा हुआ है। ऐसे मेरी आंखों से लाशूरी तौर पर आंसू निकलना शुरू हो गए। मैंने कहा, अल्लाह तेरा कितना फजल है, तूने हमें तौहीद परस बनाया। मुझे फजर की नमाज याद आई कि फजर में कैसे हम अल्लाह के सामने हाथ बांध के तिलावत कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम। कैसे प्यारे सेक्रेड अल्फाज हैं, इससे खूबसूरत अल्फाज हो नहीं सकते। तो वो हमारे मेजबान जा रहे थे, मेरी आंखों से मुसलसल, वो भी हैरान। मैंने कहा, मैंने पहली दफा किसी इंसान को इतना गिरा हुआ देखा है कि आप इससे करोड़ा गुना अच्छे हो, किसके सामने क्यों झुक रहे, क्या लगता है तुम्हारा ये, ऐसे बैठा हुआ है ना वो बुद्ध। फिर मेरा पूरा बयान ही इसी मौजू पर हुआ कि शुक्र करो बर्मा के लोगों, तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। कितना अच्छा लगता है खुदा के सामने सजदा करना, कितना प्यारा तसव्वुर होता है ना, अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, किसी पत्थर की बनी हुई चीज के सामने नहीं झुक रहे, ना किसी कब्र के सामने। अरे खंडित इंसान, सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि तू पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन में जो खंडित हो जाता है वो उसको पूजा पाठ करने का अलाउ नहीं है। वो मेडिटेशन कर सकता है, परमपिता परमात्मा को याद कर सकता है। दूसरी बात, तुमने ये कहा कि मूर्ति से वहशत आ रही थी। अरे जब तू अपने बीबी का हलाला करवाता है तो तुम्हारे चेहरे पे वहशत नहीं होती। जब तेरा बाप तुम्हारी बीबी के साथ हलाला करता है, बाप अपनी बेटी के साथ हलाला करता है, तब तेरे चेहरे पे बहशत नहीं होती। जब तू कत्लेआम मचाता है, उससे बहशत कुछ हो सकता है। तुम्हारे चेहरे से देख के इतना बहसीपना झलक रहा है। दूसरी बात, तुमने कहा कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। अरे गिरे हुए इंसान, गिरे हुए कौम, पूरी दुनिया में तुमसे ज़्यादा कौन गिरा हुआ है बे? तुमसे ज़्यादा कोई गिरा हुआ है? तुम्हारी आइडियोलॉजी से किसी की आइडियोलॉजी गिरी हुई है? जो माँ बहन को माँ बहन न समझे, जो अपनी माँ के सामने भी बंदूकें तान के खड़ा हो जाए, जो अपने बहू के सामने बंदूक खड़ा कर दे, इससे ज़्यादा गिरा हुआ क्या हो सकता है? जो अपनी कजन सिस्टर से शादी कर ले, इससे ज़्यादा गिरा हुआ क्या हो सकता है? जो आतंकवादी हो, जिसका जान लेना ही सिर्फ काम हो, इससे ज़्यादा हुआ क्या गिरा हो सकता है रे नालायक। और सुन बे, तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान नहीं बनाया है, तुम्हें मुगल साम्राज्य ने तुम्हारे बाप दादा को खंडित करके तुम्हें मुसलमान बनाया। उसके बाद तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें खंडित करके मुसलमान बनाया। और अबे जाहिल, तू जो वहाँ पर पत्थर को चूमता है, उसमें क्या होता है रे? जहालत नहीं होती उसमें। तीसरी बात कि तू तो लैंग्वेज की जो रिटन है, मतलब अरबी लैंग्वेज में खुदा देखता है बे। अब सुन, मूर्ति पूजा क्यों होती है सुन। वैसे तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम लोग ये कर पाओ। मूर्ति पूजा होती है, जैसे छोटे बच्चे को जब तुम पढ़ाते हो तो उसमें दिखाते हो ना कि ए फॉर एप्पल, तो उसका इमेज बनता है। उसी तरह सनातन धर्म में इनिशियल डिविनिटी टीचिंग के लिए विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है उसी पवित्रता से। और कई मूर्ति में तो साक्षात हमारे देवी देवता विराजते हैं। अबे जाहिल, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं उसमें जिसके आंसर साइंस के पास नहीं है। अबे जाहिल, तुम्हारे बाप दादा उस चमत्कार की पूजा करते थे, वो भी करते थे। अबे जाहिल, तू अपने यहाँ एक चमत्कार नहीं दिखा सकता, यहाँ पग पग पर चमत्कार है। जहाँ पर हमारे बाप दादा ने, तुम्हारे बाप दादा ने तपस्या किया था, जिस पाकिस्तान के भूमि पर, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने तपस्या किया था, हमारे महासंतों ने, महर्षियों ने तपस्या किया था उस पवित्र भूमि पर, तू पाप करता है रे। अपने बेटी बहन पे चढ़ के, मामी नानी दादी से शादी करके, अपनी बेटी को रेप करके, तुमसे ज्यादा जहालत क्या हो सकती। तो सुन, उसी तरह विग्रह में हम लोग पहले देवी देवता भगवान को देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, परमपिता परमात्मा को देखते हैं। और सनातन जो है ना, वो एक किताब पर डिपेंड नहीं है। सनातन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे स्ट्रीम है। किसी एक स्ट्रीम को पकड़ के, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के
इस दुनिया से बेड़ा पार लगाया जा सकता है और कल्याण पाया जा सकता है। सनातन में 72 हूरों की ख्वाहिश नहीं होती है, सनातन में होता है जीरो लेवल एनर्जी की ख्वाहिश। और जो जीरो लेवल एनर्जी की ख्वाहिश रखता है, नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है तेरे बस की बात नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तुम्हें। जीरो लेवल एनर्जी की ख्वाहिश का मतलब होता है कि परमानंद, किसी तरह का विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं। तो सनातन भी एकात्मवाद पर बिलीव करता है और सनातन ही एकात्मवाद पे बिलीव करता है। तुम्हारी गंदगी वाली टीचिंग को सनातनियों को नहीं पता है, सिर्फ तुम्हारे धर्म को इसलिए धर्म मान लेते हैं क्योंकि हम भी एकात्मवाद में यकीन करते हैं। जिसको तू अल्लाह कहता है उसी को हम भगवान और परमपिता परमात्मा कहते हैं, लेकिन तू उस अल्लाह की टीचिंग गलत देता है, हम सही देते हैं उस अल्लाह की टीचिंग। हाँ, ये सच जरूर है कि अब सनातनी जो हैं वो 99.99% केजी में ही पढ़ते रहते हैं, पीएचडी नहीं कर पाते हैं, मतलब सनातनी का पीएचडी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा हमारे यहाँ इनिशियल स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आज भी हमारे तपस्वी जहाँ तपस्या कर रहे हैं वो एकात्मवाद परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। और पूजा करने का मतलब होता है रिगार्ड देना। तो हम तो हर एलिमेंट को रिगार्ड देते हैं वे। हम तो पेड़ पौधे की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलता है, हम ऑब्लाइज्ड होते हैं, हम हर एलिमेंट के ऑब्लाइज्ड होते हैं, हमें वो ऑक्सीजन देता है इसलिए पूजा करते हैं। इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखता है इसलिए पूजा करते हैं। तेरे बस की बात नहीं है, सुन खंडित इंसान, तेरे किसी भी बाप में दम हो तो मैं इंडिया से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े मौलानाओं को चैलेंज देता हूँ कि अगर 1 घंटे मेरे सामने बात करके रह जाए तो मैं गुलामी लिख दूंगा।